नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के व्याकरण का जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? उपसर्ग प्रकरण। क्योंकि हम समास और संधि के तीनों प्रकार को पढ़ चुके हैं और अगला जो टॉपिक है हमारा उपकरण, क्या है? उपसर्ग प्रकरण। चलिए, उपसर्ग जो कि आप पहले भी जो आपकी पिछली कक्षा हैं उनमें भी पढ़ते रहे हैं तो ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। फिर भी जो हमें एक्स्ट्रा फैक्ट मिलने वाले हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़े हैं वो फैक्ट आपको यहाँ मिलेंगे, बस आपको उसको ध्यान से समझना है। चलिए, तो हम परिभाषा को एक बार क्लियर कर लेते हैं। क्या लिखा है? धातु या धातु से बने शब्दों, संज्ञा, विशेषण आदि के पूर्व में प्रयुक्त होने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो परीक्षा में लगभग 2 से 3 नंबर का ये टॉपिक आता है, 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है और किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसके। चलिए, तो क्या है ये? धातु या धातु से बने हुए शब्दों के क्या होती है? ये आगे है ना, पूर्व में, पूर्व मतलब आगे जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है धात्वार्थम वाद्यते कश्चित कश्चित तमनुवर्तते विशिनष्टि तमेवार्थम मुपसर्गति स्त्रिधा उपसर्गेण धात्वर्थौ बलादन्यत्र नीयते और प्रहारार संहार विहार परिहारवत। मतलब धातुओं के पूर्व जुड़ने वाले उपसर्गों का प्रभाव 3 प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, ये सूत्र में लगभग आपको बताया गया है। तो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से आपको इसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे अभी हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। कोई उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। कैसे पूर्ण रूप से? मतलब पूरी तरह से। ठीक है ना, जैसे अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? गच्छति। क्या लिखा हुआ है? ये गच्छति लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब उसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया, क्या? आंग। जी क्या बन गया? आगच्छति। आगच्छति मतलब क्या बन गया? आ बन गया। तो मतलब पूरा बदल गया कि नहीं बदल गया? चलिए, अब अगले में उसमें क्या होगा? कोई उपसर्ग धातु के अर्थ में परिवर्तित नहीं करता है। मतलब कुछ जो हमारे उपसर्ग ऐसे होंगे जो उसमें जोड़े जाएंगे लेकिन उसका जो पहले अर्थ था सब वही अर्थ रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं बसती। बसती मतलब क्या होता? रहता है। उसमें हमने क्या जोड़ा? नी उपसर्ग जोड़ा, तो क्या बनेगा? निवसती। इसका मतलब भी क्या हो रहा है? रहता है। ठीक है, तो ये हमने दूसरे प्रकार से समझ लिया। इसका दूसरा इस प्रकार से इसमें परिवर्तन आएगा। तीसरा ये क्या होता रहे? कोई उपसर्ग विशेषण होकर धातु के अर्थ को और विशिष्ट है। ठीक है, जैसे जानती मतलब क्या होता है? जानता है। ठीक है, लेकिन उसमें लग गया बी, तो क्या हो गया? बी जानती मतलब विशेष रूप से जानता है। ठीक है, देखिए इससे पहले आपने उपसर्ग तो पढ़े, ये भी जाना आपने तो जो उपसर्ग होते हैं वो आगे जोड़े जाते हैं और जो प्रत्यय जो हम पढ़ेंगे टॉपिक में, अगला जो टॉपिक होगा या इसके बाद जब भी हमारा टॉपिक होगा तो उसमें पढ़ेंगे जो प्रत्यय मतलब उसमें क्या आ रहा है? पा मतलब पीछे जोड़े जाते हैं, उपसर्ग मतलब जो आगे जोड़े जाते हैं। वो तो सब आपने पहले पढ़े हैं, लेकिन उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपने ये 3 अभी तक नहीं पढ़े थे, कि उपसर्ग केवल आप यही परिभाषा जानते थे कि आगे जोड़े जाते हैं और अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। नहीं, कुछ अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, कुछ अर्थ में परिवर्तन नहीं करते हैं और कुछ अर्थ को और विशेष बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये समझ लिया है। जैसे हार का मतलब क्या होता है? देखिए इनने बताया गया इसी प्रकार से हार शब्द के उपसर्ग लगाकर उदाहरण दिए जा रहा है। जैसे हार मतलब माला होता है, प्रहार मतलब मारना होता है। देखिए शब्द हार था, अब हार मतलब एक माला हो गया, उसमें प्र जोड़ दिया मतलब मारना हो गया, आ जोड़ दिया तो भोजन बन गया, और सम जोड़ दिया तो नष्ट बन गया, और भी जोड़ दिया तो घूमना बन गया, और परि जोड़ दिया तो त्याग करना। तो मतलब उपसर्ग का कितना बड़ा रोल है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग मतलब जो है आपके स्वतंत्र रूप से तो कोई प्रयोग नहीं होते हैं ना, उनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या बल्कि ये शब्द के क्या लिखा हुआ है यहाँ पर?
शब्द के पूर्व में ही प्रयुक्त किए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 22। संस्कृत में जो उपसर्ग की संख्या कितनी मानी जाती है? 22 मानी जाती है। ठीक है, प्रा आप सम अनु अब निश निर दुस दुर वी आंग इन। देखिए आंग जो भी आ रहता है ना आगे वहाँ आंग, बाकी प्रत्यय तो आपके मतलब जो उपसर्ग है सॉरी सेम, लेकिन जो आंग रहता है उसमें आंग नहीं लिखा आता बल्कि बड़ा आ आता है। बाकी तो सब में जो उपसर्ग लगे होते हैं वो यही नजर आते हैं। ठीक है ना, तो सु उत अभी प्रति परि और उप है। ठीक, तो चलिए इस प्रकार हमने इनको समझ लिया है। ये कितने प्रकार के होते हैं आपके? 22 प्रकार के होते हैं। चलिए, तो प्र मतलब का प्र का अर्थ किसमें, मतलब जो प्र जब लग जाता है तो किस किस अर्थ में देता है वो? इसमें मतलब तो अधिक। प्रहार, प्रसारः, प्रणामः, प्रभवति, प्रलप्ति और प्रहरति। दुष्टः प्रहरति। ठीक है, तो प्र मतलब का क्या निकलता है? अधिक के अर्थ में आपका ये देता है। चलिए अगला क्या लगा हुआ है हमारा? अगला क्या लगा हुआ है? परा। परा मतलब क्या होता है? विरोध या विपरीत या पीछे। क्या इसका अर्थ किस अर्थ में देता है ये? ठीक है ना, जैसे पराभव, पराजय, पराभवती और पराजयते। ठीक है, युद्ध रावण से पराजय। अब मतलब युद्ध में रावण की पराजय निश्चित है, सॉरी निश्चित हुई या पराजय हुई। ठीक है, तो अप मतलब क्या होता है? हीनता के अर्थ में होता है। अपशब्द, अपवाद, अपकार, अपनेयति और अपचरति। ठीक, अगला सम। सम का क्या अर्थ होता है? अच्छी तरह। ठीक है, जैसे दे संस्कृत, संस्कृतः, संहारः, संहारः, संकल्पः, संस्कारः, संभवति और संचरते, संलपति और संहरति। ठीक है ना, फिर अनु मतलब पीछे, साथ। ठीक है, अनु का अनुगमन सुना है ना? अनुगमन, अनुकरणम, अनुभवः, अनुभवति, अनुकरोति, अनुचरति। ठीक है ना, क्लियर है? दैट्स क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और अगला क्या है हमारा? अब मतलब क्या होता है? हीनता। ये हीनता के अर्थ में अवतारः, अवगुणः, अवाप्नोति, अवचिनोति, अवगच्छति। ठीक, चलिए आगे क्या लिखा है? निस। निस मतलब क्या होता है? रहित। ठीक है, तो निस किस अर्थ में निकालता है? रहित के अर्थ में। देखिए रहित और सहित, ठीक है, इसमें आपको अंतर समझ में आना चाहिए। रहित मतलब उसके बिना की बात कर रहे हैं, और जैसे लिखा है निष्कलंक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? कलंक रहित। और ठीक है, अब कलंक निष्कलंक मतलब जो जिस पर कोई कलंक नहीं लगा हुआ है, बिना कलंक का। ठीक है ना, और कलंक सहित तो क्या हो जाएगा? कलंक सहित। चलिए, निर का मतलब क्या होता है? बाहर, और निषेध के अर्थ में भी होता है। दुष्का अर्थ क्या होता है? कठिन के अर्थ में निकलता है। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ते हैं। अगला है हमारा दुर मतलब क्या होता है? बुरा, है ना? दुर्गति, दुर्व्यवहार, दुरुपयोग। ठीक, और इसके बाद अगला हमारा क्या लिखा है? हमारा दुराचार। बी मतलब बिना के अर्थ में और अलग के अर्थ में निकलता है। विचलः, विचलः, वियोगः, विरागः, विरामः, विसटः। ठीक है ना, विहरति। अब अगला आ गया आंग। आंग का मतलब क्या होता है? तक और कम। किस किस में निकलता है? तक और कम। आजन्मः, आकंपः, आच्छेदः, आमरणम, असमुद्रम, आनयति। ठीक है, और आलापति और आक्रामति। ठीक है ना, नी मतलब क्या होता है? नीचे, निषेध। और अधि का मतलब क्या होता है? अधिकता या प्रमुखता। ठीक है, अधि मतलब का जो अर्थ देता है वो किसमें देता है? अधिकता या प्रमुखता। ठीक है, चलिए बान रहा वृक्षम अधि रोहती। ठीक है, अगला क्या लिखा है हमारा? अपी। अपी का मतलब निकट भी होता है और भी होता है। जैसे अपिधानम, अपी का क्या होता है? विकल्प से आ का लोप हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसे अपिधानम का क्या हो जाएगा? पिधानम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अपी का मतलब क्या होता है? निकट होता है। चलिए और जो है उनको और कर लेते हैं। अति का मतलब क्या होता है? अधिक होता है। सु का मतलब अच्छा, और उत का मतलब क्या होता है? ऊपर। जो उत प्रत्यय लगा होगा, सॉरी उपसर्ग लगा होगा, उसका ऊपर के अर्थ में निकलेगा। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है? अभी का मतलब क्या होता है? अभी का मतलब क्या होता है?
अभी का मतलब होता है चारों ओर या चारों तरफ या और या तरफ। प्रति का मतलब क्या होता है? और उल्टा। ठीक है, कहते हैं की ओर, विद्यालय की ओर, है ना। परि मतलब भी क्या होता है? चारों ओर होता है। उप मतलब भी क्या होता है? चारों ओर होता है। चलिए ये तो आपने समझ लिया है। अब इस पर जो क्वेश्चन किस प्रकार बनकर आते हैं उन पर नजर डालते हैं। जैसे ये क्या लगा हुआ है आपका? प्रचारः तस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। जो प्रचार शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है? देखिए प्र भी दिया गया है और प्रा भी दिया गया है, प्रति भी दिया गया है, ये भी दिया गया है। तो आपका सही क्या है? फिर आपका सही आंसर है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या दूसरा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अधोलिखितेषु उपसर्गः नास्ति। मतलब इन चारों में कौन सा उपसर्ग नहीं है? देखिए अधि भी है, प्रति भी है, और ठीक है ना, और दुर भी है, और क्या है इसमें? जो बिचला है वो उपसर्ग नहीं है। देखिए अगर हम बिचला में अगर आप बात करें तो इसमें उपसर्ग तो लगा हुआ है लेकिन उपसर्ग नहीं है। ये देखिए ये अधि केवल उपसर्ग है, प्रति भी केवल उपसर्ग है, और दुर भी उपसर्ग है। लेकिन जो बिचला है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकारः तस्मिन् उपसर्गः अस्ति। देखिए ये भी ऊपर जैसे जैसा ऊपर पूछा गया था वैसे ही पूछ लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? अध, अधिक, अधि, आ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधि। ठीक है, क्योंकि ना तो अदुपसर्ग होता है, ना अधिक होता है, ना आ होता, बल्कि बड़ा आ होता, जबकि वो बड़ा आ नहीं होता है, वो आंग होता है। ठीक है, तो और देख लेते इस प्रकार से। चलिए दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे अगला क्या पूछ लेगा? अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति। ठीक है, अस्ति, संति, स्तः, प्रति। ठीक है ना, तो ये अस्ति, संति और स्तः ये उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ठीक, इसमें क्या है? प्रति इसमें आपका उपसर्ग है। क्वेश्चन यही पूछा गया था ना, अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। चारों में से कौन सा उपसर्ग है? निर्धना तस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो क्या हो जाएगा इसमें? निस, निर, निहि, निर्धा। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? निर आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग सही है। ठीक है ना, तो कुल मिला के बात यही हम अपनी पूर्ण करते हैं। तो जो उपसर्ग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये लगभग 2 से 3 नंबर के बीच में, ये क्वेश्चन इतने 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको इसके क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। और ये टॉपिक हमारा यही पूर्ण होता है, और अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।